देख रहे हैं भारत टॉप न्यूज। आइए आपको बता दें कि कलकत्ता में पिछले दिनों ट्रेनिंग महिला चिकित्सक के साथ बलात्कार के बाद हुई हत्या को लेकर उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने आज 17 अगस्त को हड़ताल का ऐलान कर दिया। इस दौरान केवल इमरजेंसी सेवा ही देखी जाएगी। आपको बता दें कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में संगठन की ओर से जानकारी दी गई। आप देख रहे हैं भारत टॉप न्यूज पे किस तरह से चिकित्सकों द्वारा जानकारी दी जा रही है। भारत टॉप न्यूज पे ताज़ा खबरों के लिए बने रहें, लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे में चाहे फीमेल डॉक्टर्स हो चाहे मेल डॉक्टर 6 बजे सवेरे तक यानी 24 घंटे का हड़ताल हो। 6 बजे सवेरे से दूसरे दिन सुबह 6 बजे तक हड़ताल पे रहेंगी। हम लोगों की सेवाएं बंद रहेंगी और इसमें मतलब पूरा IMA और गवर्नमेंट डॉक्टर्स भी कोशिश किया जाएगा कि वो भी इसमें रहें। सभी सेवाएं बंद रहेंगी या इमरजेंसी चलती रहेगी? इमरजेंसी चलेगी। और आप लोग थोड़ा सा इसको प्रचारित कर दें कि कम से कम दूर दराज से मऊ में आते हैं लोग, तो उनको पता चल जाए तो वो परेशान भी ना हो। अगर जिन्हें जानकारी नहीं है वो आ जाते हैं दूर दराज से, तो क्या उनको देखा जाएगा या फिर नहीं? नहीं, देखा नहीं जाएगा। यही तो देखिए, मेडिकल प्रोफेशन को नोबल प्रोफेशन कहा गया है, तो यही करते करते हम लोग बहुत प्रताड़ित होते हैं। डॉक्टर साहब, डॉक्टरों को भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है। अगर जो पीड़ित है अचानक नहीं पता वो आ गया तो अगर नहीं देखेंगे तब इमरजेंसी सेवाएं चालू रहेगी। सर, अगर बात की जाए तो वो हत्यारा भी पकड़ा गया है, CBI की एक टीम जांच के लिए भी बंगाल चली गई है, फिर भी आपका हड़ताल करने का कोई क्या उद्देश्य है सर? देखिए, वहाँ मंत्री भी आश्वासन दे दिए हड़ताल खत्म हो नहीं, वहाँ के मुख्यमंत्री का एक स्टेटमेंट भी मैंने सुना कि वो उस जांच से और जो पकड़ा गया है अपराधी उससे वो संतुष्ट नहीं है, इसीलिए CBI जांच को दिया गया। तो अगर CBI भी ठीक से नहीं जांच करती, क्योंकि जिस तरह का जघन्य अपराध हुआ है अकेले व्यक्ति द्वारा वो नहीं हो सकता, तो उसमें और लोग भी इन्वॉल्व हैं। और जब तक पूरी तरह से जांच सही नहीं हो जाएगी और सारे जितने भी हत्यारे हैं उनको सज़ा न मिल जाए, तब तक हम लोगों का आंदोलन चलेगा। अभी तो सांकेतिक 1 दिन का है, अगर परिणाम वांछित नहीं मिला तो आगे भी सोचा जाएगा। आप लोग बहुत दिनों से मांग कर रहे हैं कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू की जाए, जो मांग अभी तक आपकी पूरी नहीं हो पा रही, इसको लेकर क्या रणनीति है? नहीं, इसी के लिए तो हो रहा है कि प्रोटेक्शन भी हो, और कई स्टेट लागू किया है। और हमारे डॉक्टर HN सिंह साहब NMC के मेंबर भी हैं। आए दिन ये डॉक्टरों को जहाँ तहाँ पीटा जाता है। अभी इसके पहले भी कुछ दिन पहले आप लोगों ने सुना होगा कि 78 बरस के प्रोफेसर हेड थे लखनऊ में KGMC के, और उनको ICU में पीटा गया जबकि गलती कहीं नहीं थी। इसको देखते हुए हमारी मांग बहुत दिनों से है, जैसा आपने पूछा, कि एक नेशनल मेडिकल प्रोटेक्शन बिल आए। ये एक बहुत प्रयास किया गया लेकिन अब तक इसको लागू नहीं किया गया। जहाँ तक इस घटना की बात है, इस घटना से जुड़े कुछ संदर्भ मैं बताऊंगा। जहाँ भी मेडिकल कॉलेज हैं, जहाँ भी इमरजेंसी काम करती है, जहाँ भी हमारे जूनियर डॉक्टर, रेजिडेंट डॉक्टर जहाँ काम करते हैं, वहाँ की कंडीशन बहुत ख़राब है। अभी उसके यहाँ भी आप लोगों ने देखा होगा, सोने की भी जगह नहीं थी। 36 घंटे की उस महिला डॉक्टर की ड्यूटी थी और उसके बाद उसको प्रोटेक्शन कुछ भी नहीं है। और एक हत्यारा या कई हत्यारे, अभी जैसे गवर्नमेंट ने कहा कि एक हत्यारा था, लेकिन वास्तविकता में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उससे संभव ही नहीं है कि कोई एक आदमी एक कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति की हत्या कर दे या रेप कर दे। तो उसको देखते हुए ये पहले तो आश्वासन के बाद हुआ कि ये सब शांत हो जाएगा, लेकिन उसके जस्ट बाद जो कल की घटना हुई है वो दहलाने वाली है। आप लोगों ने भी देखा होगा, अगर वीडियो देखा होगा तो निश्चित रूप से आप लोगों के भी रोंगटे खड़े हो जा रहे होंगे। इसको देखते हुए हमारे IMA ने बहुत इस पर सब्र किया है, और पूरे इसके बाद कल बात बैठक हुई जिस पर डिसाइड हुआ कि नहीं, अब ऐसे काम नहीं चलेगा, नहीं तो आए दिन इस तरह से घटनाएं होगी, हम मारे जाएंगे और हम दूसरे की रक्षा क्या करेंगे, दूसरे का इलाज क्या करेंगे जब हम खुद असुरक्षित हैं। वहाँ प्रिंसिपल की भी संदिग्ध वहाँ अब आश्चर्यजनक रूप से आप सोचिए, प्रिंसिपल नैतिकता के आधार पर रिजाइन करते हैं और उनको 24 घंटे से पहले ही ले आकर दूसरे कॉलेज में प्रिंसिपल बना दिया जाता है, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि वो क्या कही हैं। तो ऐसे आदमी को आप जो है
प्रोटेक्शन दे रहे हैं, और नहीं तो सरकार का जो व्यू है, सरकार का व्यू तो सुन करके अभी आज बाम राम कर रही हैं। मुख्यमंत्री का ये कहना तो मतलब आपने शर्मनाक है, इसको शर्मनाक ही कहेंगे कि वो बाम राम कर रही हैं, जबकि ये वास्तव में उनको एक महिला होते हुए और उनको देखना चाहिए था कि एक महिला के साथ क्या हुआ, और इसको न देखते हुए उन्होंने एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा दिया। और अब वो कह रही हैं कि सीबीआई जो है बस 24 घंटे 48 घंटे में तुरंत फांसी दिलवा दे। ये संभव है? ये नाटक आज वो धरने पर बैठने वाली हैं, आप ये संभव है? ये भारत का जो कानून है उसके अनुसार तो ये संभव नहीं है। ये कोई भी सीबीआई, कोई भी एजेंसी, कोई भी कोर्ट एक दिन में उसको फांसी दे देगी, तो निश्चित रूप से ये नाटक है। तो इसको देखते हुए सरकार के हमारे आईएमए ने, हेडक्वार्टर ने ये डिसाइड किया है कि एक दिन की सांकेतिक हड़ताल गवर्नमेंट को चेताने के लिए, अगर नहीं सुधरी तो उसके बाद हम अनिश्चितकाल भी जा सकते हैं। और निश्चित रूप से इस बार जो मेडिकल प्रोटेक्शन की बात हो रही है, एक सेंट्रल कानून आए ताकि जो है हमारा सुरक्षा। इसमें 3 मांगे हैं हमारी, 4 मांगे। एक तो है कि इस घटना के बाद जो भी कल्प्रिट हों उनको तुरंत अरेस्ट करके त्वरित कार्रवाई की जाए, त्वरित कार्रवाई, त्वरित सजा दी जाए, अधिकतम सजा दी जाए। दूसरी डिमांड ये है कि हमारा मेडिकल प्रोटेक्शन है, जो हमारी वर्षों से मांग जो चली आ रही है कि सेंट्रल मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए, तो वो तुरंत लागू किया जाए। तीसरी बात यह है कि हमें जितने भी डॉक्टर जहाँ पर वर्किंग में हैं, चाहे हॉस्पिटल में हो, चाहे मेडिकल कॉलेज में हो, चाहे और जगह भी हो, वहाँ पर एक अच्छी सी सुविधा मिले, मैंने प्रोटेक्शन वाला सिक्योरिटी की सुविधा मिले। और दूसरा, जहाँ भी मेडिकली काम कर रहे हो प्रोटेक्शन जोन घोषित किया जाए। सर, किस सरकार को आप चेतावनी देना चाहते हैं? हम किसी सरकार को चेतावनी नहीं देना, हम यही मांग करते हैं कि हमको भगवान न मानते हुए हमें एक आप अपने आदमी जैसे अपने परिवार की तरफ से मानते हुए हमें सेवा करने दें, चैन से रहने दें। हम यही चाह रहे हैं, हम किसी सरकार को इसमें दोषी नहीं देंगे। सरकार का काम यह है कि बस एक घटना होती है, पिछली बार भी आपने देखा राजस्थान घटना हुई। सर, केंद्र सरकार से आपने मांग किया था लेकिन मान नहीं रही है, जबकि आप खुद बीजेपी नहीं, हम बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। लोगों ने इस पर ऑब्जेक्शन किया है कि दूसरे प्रोफेशन वाले भी डिमांड करेंगे, लेकिन हमें सरकार से ये भी कहना है कि दूसरे प्रोटेक्शन की स्थिति हमारी नहीं है। हमारी प्रोटेक्शन की स्थिति दूसरे वाली स्थिति हमारी नहीं है। हमारी स्थिति है कि हम जनता के बीच में हमेशा रहते हैं। कोई का बहुत करीबी आकर के कभी घायल होता है, कभी मर जाता है, समस्याएं होती हैं, तो उसके चलते वो पीड़ित रहता है, उसके साथ उसके और साथ यदि वाले समझाने वाले हम जनता के बीच में परमानेंट है। तो हमसे और इंजीनियरों से और आईएएसओं से हमारी कंपेरिजन नहीं किया। आईएएस पूरे लिए हुए हैं अपनी सुविधा। आईएएस को कोई हिम्मत है जा करके मार देगा? कोई पुलिस वाले को मार देगा? ये नहीं संभव है। लेकिन डॉक्टर सबसे अनप्रोटेक्टेड हैं, इसलिए उनको ये मांग कर रहे हैं कि हमारे लिए एक विशेष ये सुरक्षा की व्यवस्था की जाए, और नहीं की जाएगी। बीजेपी गवर्नमेंट है और बीजेपी गवर्नमेंट ही नहीं सुन रही डॉक्टरों की समस्या। नहीं, हमारी बीजेपी गवर्नमेंट और किसी गवर्नमेंट से मतलब नहीं है। बीजेपी गवर्नमेंट ही अकेले नहीं है, वहाँ तरह तरह के लोग हैं, वहाँ हर पार्टी के लोग हैं। बीजेपी का उसमें नहीं है, मतलब वो सभी पार्टियों के नेता और सभी लोग। ममता बनर्जी ने तो राजनीतिक एंगल दे दिया, कहा कि ये राजनीतिक लोग थे जो ऐसे दुष्कर्म किया। नहीं, ये इस लफड़े में हमारा आईएमए नहीं जाएगा। ये राजनीतिक हम नहीं चाहते हैं कि इसमें राजनीति हो। इसमें हमें न्याय मिले, और न्याय हमारा ये मिले कि इन लोगों को पकड़ करके जो भी उसमें कल्प्रिट हो, और निश्चित रूप से एक आदमी नहीं है जिसको पकड़ा गया, वो अकेले नहीं है, और आश्चर्यजनक रूप से उसके ऊपर खरोच भी नहीं है। वो उतना दुर्घटना का उतना कार्य कर चुका, उसके शरीर पर एक भी खरोच नहीं आएगी। असंभव है, ये संभव नहीं है। लेकिन बंगाल सरकार क्या लापरवाही बरती है? पश्चिम बंगाल सरकार टोटली उसको वासअप करने के चक्कर में थी। कोर्ट ने संज्ञान लिया, निश्चित रूप से ये कोर्ट का जो निर्णय था सराहनीय था, लेकिन इसके बाद जो घटना हुई वो शर्मनाक थी, जिसको कि पूरे 5000 से ऊपर मॉब आकर के पूरे हॉस्पिटल को तोड़ फोड़ करती है। इवन महिला हॉस्टल के चली जाती है और जा करके वहाँ कहती है कि हम अगले दिन आएंगे, रेप करेंगे। ये भी उसमें वीडियो में आया है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, और निश्चित रूप से सरकार को इसमें पूरे तत्परता से कदम उठाने चाहिए, और अगर लिपालुपोती करेगी तो निश्चित रूप से ये भविष्य के लिए डॉक्टरों के लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा, और निश्चित रूप से मरीजों का नुकसान होगा। कल ओपीडी बंद है, निश्चित इमरजेंसी सेवा बहाल है। जी। तो कोई अगर पेशेंट इमरजेंसी में आता है तो जो उसकी फीस है क्या उतनी ही ली जाएगी या अवैध तरीके से? नहीं, अवैध नहीं लिया जाएगा। जितनी फीस है उसकी इमरजेंसी की जो फीस होती है वो ली जाएगी, और निश्चित रूप से ओपीडी सेवाएं बंद रहेंगी। और ये जो आपने एक सवाल और पूछा था, कोई मरीज अगर भटकते हुए चला आता है तो वो अगर इमरजेंसी लायक है तो देख लिया जाएगा। अगर इमरजेंसी लायक नहीं, सामान्य है, दूसरे दिन काम चल सकता है, तो उसको भेज दिया जाएगा।